हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में। मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से अब अपडेट आए कि एग्ज़ाम किस तरह से होने वाली है समर 2020 की। तो उसके गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में देखेंगे। गाइडलाइंस मतलब किस तरह से होगी इसके बारे में पूरे डिटेल्स आए हैं। तो ये पूरा सर्कुलर है, हम उस सर्कुलर के हिसाब से मैं आपको एक एक पॉइंट पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपके सभी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे एग्ज़ाम के बारे में। तो पॉइंट वाइज देखते, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुए थे, इसलिए हम अब एग्ज़ाम लेने वाले हैं 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। मतलब 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम उसके बीच में मुंबई यूनिवर्सिटी के होंगे। तो आगे किस तरह से होंगे, किन लोगों के होंगे, किस ईयर के होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, फर्स्ट पॉइंट देखो, लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम यहाँ पर आपके होने वाले हैं जुलाई 2020 में। तो किस तरह से होने वाले, सबसे पहले अगर आपका 4 साल का कोर्स है, अगर 2 साल का कोर्स है तो आपके लास्ट आपके 4 सेमेस्टर होंगे तो आपके 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। 3 साल का आपका कोर्स है, मतलब 6 सेमेस्टर है, आपके 6 जो भी छठा सेमेस्टर होगा उसकी एग्ज़ाम होगी। मतलब सिंपल मैं बताता हूँ, अगर आपका सेमेस्टर पैटर्न है तो आपके लास्ट सेमेस्टर का होगा। आपका अगर एनुअल पैटर्न है तो आपके लास्ट ईयर का होगा। मतलब अगर आपके सेमेस्टर पैटर्न से एग्ज़ाम होती होगी आपके कोर्स की, तो आपका जो भी लास्ट सेमेस्टर होगा ना, उसकी एग्ज़ाम होगी। अगर आपका एनुअल पैटर्न होगा, ईयरली पैटर्न होगा, तो आपका लास्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा। और आपका एक ही साल का कोर्स है तो आपका उस साल का एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अगर आपका 4 साल का कोर्स है, ईयरली पैटर्न है, तो 4th जो भी ईयर है उसका एग्ज़ाम होगा। अगर 3 साल का कोर्स है, ईयरली पैटर्न है, तो 3rd ईयर का एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और अगर सेमेस्टर पैटर्न है तो लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अभी ATKT वालों की बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर है ATKT वालों की। जो भी सभी ATKT वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एग्ज़ाम जुलाई 2020 में होने वाली है। मतलब जो भी सभी स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम तो ATKT की होगी, उनकी भी इसी जुलाई 2020 में होगी। और जो भी अलग अलग सब्जेक्ट में फेल है उन लोगों की। तो थर्ड पॉइंट है, विद्यार्थी अंतिम सत्राच्या वर्षात परीक्षेत उत्तीर्ण असेल परंतु प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षात परीक्षेत काही विषयात अनुत्तीर्ण असेल, ATKT असेल, त्याला अनुत्तीर्ण विषयाची परीक्षा जुलाई 2020 मध्ये घेण्यात येईल। मतलब अगर आप लास्ट ईयर में है, लास्ट ईयर के भी आप एग्ज़ाम पास होकर चले गए हैं, तो फिर भी अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम है, मतलब लास्ट ईयर के पहले कुछ सब्जेक्ट्स आपके रह गए, उसमें आपकी ATKT है, तो उसकी भी एग्ज़ाम जुलाई 2020 में होगी। तो फोर्थ पॉइंट क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो जुलै 2020 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या अंतिम सत्राच्या वर्षाच्या परीक्षा ह्या 31 मार्च 2020 पर्यंत शिकवण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार होतील। मतलब आपका 13 मार्च तक जितना सिलेबस हुआ है उसके बेसिस पर आपके एग्ज़ाम होने वाली है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट, परीक्षेसंबंधीच्या अधिकच्या माहितीसाठी सोबत जोडलेले प्रपत्र 1चे अवलोकन करावे, लास्ट में होगा वो। तो सिक्स्थ पॉइंट क्या है, अभी देखते हैं, विद्यार्थ्याच्या किमान उपस्थितीच्या बाबतीत। मतलब जो भी अभी लॉकडाउन का पीरियड था ना, वो सभी लॉकडाउन का पीरियड आपका प्रेजेंट कहकर कंसिडर किया जाने वाला है, किया जाएगा। तो सेवन्थ पॉइंट क्या है, 50-50 वाला फॉर्मूला। तो 50-50 वाला फॉर्मूला क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपका 50% मार्क्स आपके लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर के पकड़े जाएंगे, और 50% मार्क आपके जो भी करंट सेमेस्टर है उसके इंटरनल एग्ज़ाम के बेसिस पर और इंटरनल के मार्क्स होगी। मतलब दोनों 50-50 कर आपके पूरे मार्क्स का आपका रिजल्ट दिया जाएगा। और जो भी इस 50-50 फार्मूला में फेल हो जाएंगे, इसमें भी फेल हो सकते हैं। अगर आपको मार्क्स का 50-50 का फार्मूला मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब अगर पिछले साल आपके 50% आए हैं, इस साल के इंटरनल के मार्क्स आपके 50% है, तो पिछले साल के मार्क्स 50% पकड़ेंगे। मतलब 50% की 50% कितनी हुई, 25%। और इस साल के 50% की 50% कितनी हुई, 25%। मतलब 50% डिवाइडेड बाई 2, 50% डिवाइडेड बाई 2 कितने हुए, 25 और 25 पिछले साल के, मतलब वो 50%, और इस साल के 25%, मतलब इस साल के 50% में से 50%, 25 + 25 आपके मार्क्स हो गए 50%। इस तरह सा होता है 50-50 वाला फॉर्मूला। तो आगे बात करते हैं, इसमें जो भी फेल हो जाएंगे
तो आपको एक चांस से जो भी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा उसमें 120 डेज़ के अंदर आपको फिर से उस जो इस एग्ज़ाम में आप जिस सब्जेक्ट में फेल है उसको एग्ज़ाम देकर आप पास हो सकते हैं। मतलब आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन मिलने वाला है, एक आपको एक अच्छी खबर है। तो नेक्स्ट 8th पॉइंट क्या है, ज्या विद्यार्थ्यांना एटीकेटीच्या नियमामुळे शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मध्ये प्रवेश मिळाला नव्हता अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात येईल व त्यांच्या आणि उत्तीर्ण विषयांची परीक्षा ही महाविद्यालय, विद्यापीठ परिसंस्था, विद्यापीठ शैक्षणिक विभाग सुरू झाल्यानंतर 120 दिवसाच्या आत घेण्यात येईल। मतलब जिन स्टूडेंट को एटीकेटी के वजह से 2019 और 2020 में एडमिशन नहीं मिला था उनको भी नेक्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। उनके भी एग्ज़ाम जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा उसके 120 डेज़ में हो जाएंगे। तो 9th पॉइंट क्या है, 9th पॉइंट जो है बताया है की जो भी सन 2019-2020 मध्ये अंतिम वर्ष सोडून प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या समसत्राच्या ह्या परीक्षांच्या निकालाची कारवाई शासनाच्या आदेशाने 50% चालू सत्रातील अंतर्गत गुण व 50 सत्र मागील गुण ग्राह्य धरून करण्यात येईल। मतलब अभी जो मैंने 50-50 का फॉर्मूला बताया है वही होगा। और 7th पॉइंट में ग्रेडिंग पद्धतिनुसार मतलब ग्रेड वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और ये पॉइंट आपको जैसे बताया था इसी तरह से आपको 50-50 वाला फॉर्मूला जो है वो आपको सभी लोगों को पकड़ा जाएगा, मतलब सिर्फ लास्ट सेमिस्टर और लास्ट ईयर लोगों वालों को छोड़कर। 10th पॉइंट क्या है, वार्षिक पद्धतीच्या अभ्यासक्रमामध्ये अंतर्गत गुणाची पद्धत असल्यास अंतिम वर्ष वगळून व वर्षांचा निकाल हा अंतर्गत परीक्षेचे गुण हे 100% ग्राह्य धरण्यात येईल। मतलब अगर आपको लास्ट ईयर मतलब जो फर्स्ट ईयर वाले होगी और फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स से और जिनका सिर्फ 1 साल का कोर्स है उन लोगों को 100% मार्क उनके इंटरनल एग्जाम पर मिलेंगी, जो भी इंटरनल एग्जाम हो गई है और इंटरनल मार्क्स पर बेसिस होगी। तो अभी जो भी हो गया। अभी 11th पॉइंट क्या है, ज्या अभ्यासक्रमाच्या अंतर्गत गुणाची पद्धती नसेल मतलब जिस कोर्स में इंटरनल मार्क्स नहीं होते उनको क्या किया जाएगा, उनके लास्ट ईयर वाले जो मार्क्स होते हैं यहाँ देखो 11th पॉइंट, अशा अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना मागील सत्रातील मिळालेल्या गुणाच्या आधारे निकाल तैयार करण्यात येईल। मतलब जो भी लास्ट ईयर के उनके मार्क्स थे उस पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। 12th पॉइंट क्या है, अंतिम वर्ष सोडून 19-20 मध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा समसत्र 2-4-6 वर्ष 2-3-4 इत्यादी निकालाची कार्यवाही 50% अंतर्गत 50% मागील सत्राच्या बाबत अवलंबण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत विद्यापीठाकडून स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल। मतलब जो भी लास्ट ईयर छोड़कर बाकी जो लोग हैं उनके सभी के रिजल्ट्स जो भी विद्यापीठ होगा उसको अलग से जाहिर करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा। 13 पॉइंट क्या है, 50% अंतर्गत गुण व 50% मागील सत्राचे गुण अशा आधारे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मिळालेल्या ग्रेडबद्दल विद्यार्थी समाधानी नसेल। मतलब अगर उसको ग्रेड पसंद नहीं आते 50% के फॉर्मूला में उसको फिर से वो जैसे कि रीचेकिंग ने आपको फिर से आप एग्ज़ाम देकर अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। 14 पॉइंट देखो, अंतिम सत्रातील वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या अंतिम सत्रातील परीक्षा व किंवा मागील सत्रातील आणि उत्तीर्ण परीक्षांची पद्धतीचा कालावधी याबद्दल स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल। मतलब जो भी लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की एटीकेटी है ना उनके जो भी एग्ज़ाम होगी उसके बारे में अलग सा टाइम टेबल आने वाला है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में आएंगी। अंतिम 15 पॉइंट देखो, अभी अंतिम सत्रातील विद्यार्थ्यांच्या अंतिम सत्रातील परीक्षा किंवा मागील सत्रातील आणि उत्तीर्ण विषयाच्या परीक्षेचे वेळापत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशनाने 20 जून नंतर जाहीर करण्यात येईल। मतलब 20 जून के बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएंगी जो भी लास्ट ईयर वाले और लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। 16 पॉइंट क्या है, वरील सर्व बाबी ह्या सत्र पद्धती वार्षिक पद्धती पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक वर्ष 19-20 साठी लागू राहतील। मतलब ये सभी जो पॉइंट्स दिए 19-20 के लिए है। 17 पॉइंट देखो, ज्या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचा अर्ज भरण्याची तारीख 31 मार्च होती, मतलब जहाँ तक 31 मार्च तक की जो भी फॉर्म भरने की डेट थी उसके बारे में न्यू डेट्स आने वाली है। मतलब आप किसी का अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो उसको चांस मिलेगा फॉर्म भरने का समर के एग्जाम के लिए। 8 पॉइंट, दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेच्या विद्यार्थ्यांसाठी संचालक व दूर मुक्त अध्ययन संस्था हे त्यांच्या परीक्षेबाबत स्वतंत्र परिपत्रक जाहीर करतील। 19 PhD आणि MPhilच्या विद्यार्थ्यांचे ज्यांचे प्रबंधिका सादर करण्याचा अंतिम तारीख किंवा कमाल
मर्यादा विद्यापीठाच्या प्रचलित नियम अधिनियमानुसार संपुष्टात आले असेल, कोविड-19मुळे टाळेबंदीच्या कालावधीत संपुष्टात येत असेल, अशा विद्यार्थी व त्यांचे प्रबंध प्रक्रियाबद्दल 6 महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे। 20 पॉइंट क्या है, जो भी PhD MPhil वाले हैं उनके वाइवा ऑनलाइन लेने के लिए बताया गया है। और 21 थे परीक्षा एकरूपता येण्यासाठी सर्व परीक्षा अवलंबितील उपरोक्त माहिती सर्व संबंधित निर्देशनात आणून द्यावी। मतलब अभी ये सभी पॉइंट है, आपको आई होप समझ में आए होंगे। यहाँ पर आगे आपको डिटेल में फिर से आपके कोर्स के हिसाब से आपको देखने का मिलेगा, किस तरह से आपके कोर्स के हिसाब से आपको किस साल के एग्ज़ाम होने वाली है, किस तरह से होने वाली है, सेपरेटली बताया गया है। तो इसको आप वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हो। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से वहाँ जाकर मुझे मैसेज करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।